Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ria, and as we are heading into the new year, we all are going to welcome 2026. This season also brings a wave of us using new planners, of us using new trackers, of us using new systems for our planning and for structuring our life basically. I'll tell you a quick story जो मेरे साथ होता था. तो इवेंचुअली हर साल मैं बहुत ही एक्साइटेड होके अपना न्यू ईयर शुरू करती थी. हर साल बहुत ही एक्साइटेड होके एक नया सुंदर सा प्लानर ले लिया. मार्केट में बहुत सारी अच्छे अच्छे प्लानर्स हैं. आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनी ऑफ दोस. तो बहुत अच्छे अच्छे प्लानर होते. लास्ट 2-3 साल से मैं यही कर रही थी कि आई यूज टू बाय गुड प्लानर्स, बहुत ही सुंदर से एस्थेटिक से दिखने वाले प्लानर्स, और जिसमें बहुत सारे स्प्रेड होते थे. मैं वो शुरू भी करती थी. आई यूज टू स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ ज़ील. तो जनवरी पूरा बहुत अच्छे से प्लान किया, एकदम हर दिन पूरा ट्रैक किया और हर दिन अच्छे से ऑर्गेनाइज एंड टू डू लिस्ट एंड सारी ट्रैक की, सारी चीजें ट्रैक करी. मिड फेब तक भी चला, थोड़े थोड़े दिन और चला, बीच में एक एक दिन छूट गया. बट देन इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम पास होता गया, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग फिर मैं भूल गई, या किसी किसी दिन मुझे याद नहीं रहा, या दिन में बहुत सारे बीच बीच में बहुत सारे दिनों का गैप आ गया, या कुछ भी ऐसी चीज है कि हर साल ये मेरे साथ होता था कि मैं वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाती थी. आई वॉज नॉट एबल टू एक्चुअली कंटिन्यू यूजिंग इट फॉर द होल ईयर. फिर मिड ईयर में कहीं पे जाके मुझे फिर से याद आता था कि अरे मेरे पास एक प्लानर भी है और मुझे उसका यूज भी करना है. तो फिर मैं उसको यूज करती थी 15-20 दिन के लिए. फिर वो छूट जाता था. देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जब मुझे थोड़ा गिल्ट होता था कि मैंने ईयर के शुरू में पैसे डालकर वो प्लानर लिया था, तो अब मुझे वो वेस्ट नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट जितना भी बचा हुआ टाइम है उसको मैं यूज कर लूँ. फिर मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर फिर से वो प्लानर निकालती थी और फिर से थोड़ी बहुत उसमें चीजें ट्रैक करी. बट देन इवेंचुअली वो प्लानर कभी कंप्लीट नहीं होता था. देयर वर अ लॉट ऑफ पेजेस, अ लॉट ऑफ वीक्स विच वर अनअटेंडेड, और बहुत सारे उसमें ऐसे ऐसी ऐसी चीजें ट्रैक करने को होती थी जो एक्चुअली मेरे को सेंस नहीं बनाती थी. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी को भी सेंस नहीं बनाएंगी. आई एम सेइंग कि वो चीजें मेरे लिए उतनी प्रैक्टिकल नहीं थी. लाइक मतलब मेरे को विजन बोर्ड अपने प्लानर में नहीं बनाना अच्छा लगता है. एंड देन उसमें जो भी पेजेस होते हैं, लाइक अ लेटर टू योरसेल्फ और वो सारी चीजें, सो इट ऑल कैन गेट एक्चुअली टू ओवरवेलमिंग एट सम point. तो not everyone likes to go with that approach. I use a different approach for it. तो मेरे लिए वो पेज फिर यूजलेस हो जाता था. एंड देन मंथली रिफ्लेक्शंस, देन क्वार्टरली रिफ्लेक्शंस, देन ईयरली रिफ्लेक्शंस और वो सारी चीजें. So it all can get too overwhelming, or not, and not everyone wants to track and go forward with their life the same way. तो ये मेरे साथ हमेशा होता था. जब भी मैं प्लानर लेती थी, मैं बहुत सोच समझ के लेती थी कि उसमें ये चीजें हों, ये चीजें हों, बट इवेंचुअली देयर वाज ऑलवेज अ गैप. और फिर कई सारी पेजेस ऐसे अनअटेंडेड से होते थे, तो मेरे को बड़ा वियर्ड लगता था. एंड देन तो इवेंचुअली आई लूज इंटरेस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर. और बीच में कुछ दिन रह गया तो अब यार छोड़ो, मतलब ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑल बिकॉज क्योंकि वो सब इतना प्रैक्टिकल नहीं होता था. एंड देन इतना प्रैक्टिकल नहीं होता था मेरे लिए. मुझे शायद कुछ और चीजें ट्रैक करना पसंद है, या उसमें से कुछ ही लिमिटेड चीजें ट्रैक करना पसंद है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड बहुत सारी चीजें जब दिखती हैं, सो इट कुड गेट टू ओवरवेलमिंग. तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आई वन डे सैट विद माई सेल्फ, और मैं प्लान ही कर रही थी कि मैं अगले साल के लिए एक और प्लानर ले लेती हूँ. कोई फायदा नहीं है. मतलब देयर इज नो यूज बाइंग अनदर प्लानर फॉर अनदर ईयर एंड देन नॉट यूजिंग इट completely. So this year I thought to not buy a new planner, instead make one for myself, जिसमें मैं सारी वो वाली ट्रैकर्स रखूं जो मैं एक्चुअली में यूज करना चाहती हूँ थ्रू आउट द ईयर. जिसमें मैं सिर्फ वही पेजेस रखूं जो मेरे को समझ में आते हैं, जो मेरे लिए प्रैक्टिकल हैं, और जिनको भरने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं बहुत ज्यादा, मतलब इट वुड नॉट बी टू मच फॉर मी टू डू. एंड नॉट एवरी डे सेम. हर दिन आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप हर दिन बैठ के 15-15-20 मिनट तक वो प्लानर्स भरो. So there's a small guide that I've prepared for all of you, which I have used personally to plan my year for 2026. And you can also use this guide to set up your planner system for the coming year 2026. It's a very simple guide, nothing too fancy or कोई भी बहुत rocket science नहीं है. It'll just take you about 10-15 minutes to sit with yourself and then do all of those things. Step 1 is to actually note down all of the things that you want to track. सबसे मेन और सबसे बेसिक स्टेप, तो आपको प्लान एक्चुअली में क्या क्या करना है. इट कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन. फॉर मी, मे बी इट कुड बी ट्रैकिंग सर्टेन हैबिट्स, मे बी इट कुड बी फॉलोइंग अ रूटीन, मे बी इट कुड बी राइटिंग डाउन अ चेकलिस्ट एंड देन striking out the things that I've completed. For some people it could be tracking a certain health की उनकी कोई चीज, मे बी दे वांट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ
their, you know, some health से related कोई भी measurement, maybe some blood pressure और वो सब का measurement, it could be that for someone. It could be an emotional tracker for someone जिसमें वो अपने emotions track करे हर दिन how they were feeling. It could be a water tracker for someone. Maybe it could be a journal for someone जिसमें हर एक दिन they journal about that day, or maybe they write a diary entry. And for someone it could be a memory keeping thing कि वो हर दिन क्या क्या हुआ, they want to memorize, मतलब उसकी उनको वो memory रखनी है. तो these things can be different for everyone. So step 1 is for you to sit down and write all of the things that you want to track in a year. इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक बार पहला ऐसा सोच लिया और बाद में आपको पता चला ये आपको यूज नहीं करना तो अब तो वेस्ट हो गया. नथिंग लाइक दैट. वी ऑल आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. तो हम बस स्टार्ट करेंगे किन्हीं चीजों से जो हमको समझ में आ रही है अभी. एंड देन इवेंचुअली व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इनटू द ईयर, जब हम हर एक महीने का न्यू स्प्रेड प्लान करेंगे, तो वी कैन एडिट थिंग्स, वी कैन ऐड और वी कैन ओमिट अ फ्यू ट्रैकर्स जो हमको नहीं समझ में आ रहे हैं. ठीक है. इट इज ऑल अबाउट नॉट हैविंग अ सिस्टम प्री मेड so that you can customize it as per your needs, and needs can certainly change from month to month, habits can change month to month, and your priorities and your routine can also change month to month. Because for example, just imagine you're right now in a job जो आपका Saturday Sunday छुट्टी होती है, and then maybe you go to a job where Saturday is working. तो you know all of those things, ये कुछ भी permanent नहीं होता है लाइफ में. ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा तो जनवरी ऐसे ट्रैक करोगे तो दिसंबर भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है. स्टेप नंबर 2 is to reflect on your past habits and review your latest planning system, your current planning system basically. तो इसमें आपको क्या करना है कि आपने पास्ट में अगर कोई भी प्लानर्स फिल करे हैं या अगर नहीं भी करे हैं तो कैसे आप अपना जो भी दिन है वो कैसे ट्रैक करते हो. तो आपको उसको एक मिनट बैठ के उसको रिव्यू करना है और आपको उसको एक थॉट देना है कि आप एक्चुअली में क्या चीजें यूज कर रहे थे आपके पुराने सिस्टम में से, या आपके पास कोई पुराना प्लानर था तो आप उसमें कौन सी चीजें यूज कर रहे थे और कौन सी चीजें यूज नहीं कर रहे थे. सो यू नीड टू बेसिकली सॉर्ट आउट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वर वर्किंग आउट फॉर यू एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. The things that were working out for you, we'll maybe include those in the planner, and things that were not working out for us are of no use. So we'll ensure कि हम वो वाली चीजें अब दोबारा से अपने प्लानर में नहीं डालें, because we don't want to create waste किसी भी तरह का. हमें extra pages नहीं भरने. Planning is not to fill pages, but to actually make most out of it by planning your days, by organizing your things. And step number 3, the most creative and सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसको करने में, is to actually plan your spreads. And you know इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आपने लिख लिया कि आपको क्या क्या लेआउट्स चाहिए, आपको कौन कौन से ट्रैकर्स चाहिए, उसके बाद go to Pinterest, look for good ideas, look for good type of themes और बढ़िया बढ़िया से aesthetics, बहुत minimal और वो सब चीज़ें, you know जो भी आपको पसंद आता है, whatever your vibe is, get some inspiration and then plan for yourself. Going forward into the video, you will see me making my planner for 2026. और आप यहाँ से भी कोई इंस्पिरेशन ले सकते हो. बेसिकली मैंने भी Pinterest यूज किया और मैंने भी कुछ कुछ थीम्स और कलर पैलेट वहां से निकाले हैं. सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड.
So yes, that was it for my planner for the year 2026. Maybe you do not want to keep all of the things in one planner. It may get too bulky or too much for you. So in that case, please go ahead and feel free to use multiple notebooks for your task. And for example, I have these two notebooks. This one is from Muji. तो ये एक जर्नल है प्लेन पेजेस की एंड आई प्लान टू यूज इट लेटर मे बी टू जर्नल जंक जर्नल करने का भी इस बार मेरा मन है थोड़ा सो लेट्स सी हाउ इट गोस एंड देन आई हैव वन मोर नोटबुक कुछ ऐसा भी आप मंगा सकते हो टू प्लान एंड वो सब आई मीन जस्ट गो अहेड एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू बिकॉज वी आर ऑल जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड वी डू नॉट नो व्हाट एक्चुअली वर्क्स फॉर अस सो इट इज जस्ट अ ट्रायल एंड एरर वाला थिंग बट it will definitely yes save you a lot of money and then since you have yourself prepared it so you have another level of love for your creation and then I'm sure you're gonna end up using it actually because it is made as per your liking, as per your usage, your requirements and as per your understanding. So yeah, that was it for this video and if you liked it please consider subscribing and I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye, take care.